जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो कृषि क्षेत्र के विषय में कि उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं उसके विषय में आज हम बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो को कहा जाए तो भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की पहचान हमेशा से एक कृषि प्रधान देश के रूप में रही है। हाँ, अब समय के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं, भारत विकासशील देशों की श्रृंखला से आगे बढ़ के विकसित राष्ट्रों की जो सूची है उसमें शामिल होने के लिए प्रयासरत है। तो इस प्रयास में हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों को भी हमने शामिल किया है अपने देश में, और अलग-अलग तरीके के जो कार्य हैं वह हम कर रहे हैं जिससे हमारा देश आगे की ओर बढ़े। लेकिन हाँ, कृषि से जो हमारा जुड़ाव है वो हमेशा से रहा है और हमेशा जो आगे वाले समय में भी बना रहेगा। और भारतीय कृषि में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी हमेशा से एक कृषि प्रधान प्रदेश ही रहा है। तो आज के समय में भी उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और इनमें कई फसलें तो उगाने के मामले में या पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम नंबर पे भी आता है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अलग-अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूँ के विषय में कि उत्तर प्रदेश जो है वह पूरे भारत में गेहूँ उत्पादन में अव्वल नंबर पे आता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे गेहूँ उत्पादित किया जाता है उसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें गेहूँ की मात्रा अधिक होती है उत्पादन में। और फिर अगर इसके बाद बात की जाए धान के विषय में, तो धान के विषय में गोरखपुर, बस्ती और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वह जो धान उत्पादन है उसमें एक अपना अहम योगदान देते हैं। और गोरखपुर एक तराई क्षेत्र में है, तो इस कारण जो धान की फसल है उसके लिए एक जलवायु मतलब अच्छी जलवायु वहाँ प्राप्त हो जाती है, जिस कारण वहाँ पर जो धान की खेती है काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है। फिर अगर उसके बाद बात की जाए गन्ने के विषय में या चीनी उद्योग कह सकते हैं जिसको, तो उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग और चीनी उत्पादन के मामले में भी भारत में हमेशा से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की एक कह सकते हैं बैटल रही है कि कभी कोई प्रथम नंबर पे आ जाता है तो कभी कोई प्रथम नंबर पे आ जाता है। तो यह तो एक अच्छी चीज़ है कि दो अपने ही देश के दो प्रमुख राज्यों के बीच एक बैटल चलती रहती है और दोनों ही राज्यों के किसान अपनी फसल को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अगर प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ये पूरी बेल्ट ही गन्ना उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। इसी कारण इन सभी जिलों के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में चीनी मिल देखी जाती हैं, जिससे यहाँ आपका जो किसान है वह आसानी से अपने गन्ने को उन चीनी मिलों तक पहुँचा पाता है। बात करें आलू के विषय में, तो प्रदेश में आलू भी बड़ी अधिक मात्रा में उगाया जाता है या उसकी पैदावार होती है। इसमें आगरा, सहारनपुर उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ आलू बड़ी अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और आजकल तो किसी भी प्रकार का कोई भोजन हो बिना आलू के तो वैसा पूर्ण ही नहीं माना जाता है। और जो आलू की खपत है वो भी बड़ी अधिक मात्रा में है हम लोगों के क्षेत्र में। अब सब्जियों से अगर आगे बढ़ें, अगर हम फल की तरफ जाते हैं, तो फलों का राजा कहे जाने वाला आम, वो भी उत्तर प्रदेश में उसकी बड़ी अधिक मात्रा में पैदावार होती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो आम होता है मलिहाबाद का आम होता है, कि लखनऊ के अंतर्गत आता है और वहाँ से तो आम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है विदेशों में। और इसके अलावा बनारस में भी आम की पैदावार होती है। लेकिन हाँ, जो मलिहाबादी आम है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और वह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और काफ़ी आपको मीठा-मीठा उसका स्वाद मिलेगा और बड़ी मात्रा में वहाँ पैदा होता है। इसके अलावा अमरूद का उत्पादन उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है प्रयागराज। वहाँ का अमरूद तो उसका स्वाद ही अलग प्रकार का होता है, अंदर से बिल्कुल लाल होगा और बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद वहाँ का माना जाता है। उसका भी बड़ी मात्रा में प्रयागराज में उत्पादन होता है और एक्सपोर्ट भी अच्छे लेवल पे वहाँ से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में फूलों का भी उत्पादन होता है। नोएडा, गाजियाबाद के क्षेत्रों में फूलों की भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको उगाया जाता है, जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं।
तो इसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है वह कृषि क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो मैंने सिर्फ प्रमुख कुछ फसलों के नाम बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फल, फूल, सब्जियां हैं जो हमारे प्रदेश में उगाई जाती हैं और बाकी राज्यों में यहाँ से सप्लाई की जाती हैं। जैसे जैसे हर क्षेत्र में आधुनिकता आई है, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकता आई है और धीरे धीरे करके और आ रही है। तो प्रदेश में भी जो किसान हैं वे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं खेती में। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरी आशा यही है कि हमारे देश के किसान को उसका हक और उसका सम्मान उसे मिलता रहे, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके देश का किसान और उसके देश का जवान खुश हो और उसको उसका हक और उसका सम्मान मिल रहा हो। अपने देश के जवानों को तो सैल्यूट करता ही हूँ, आज मैं अपने देश के किसानों को भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वह कड़ी धूप में, बारिश में और हर मौसम में अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तभी हम सबके जो डाइनिंग टेबल पे भोजन आ पाता है। तो बस वह अपना कार्य इसी तरीके से करते रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा और आप ये वीडियो अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।